वी आर एट राष्ट्रपति भवन। दीपू भाई है हमारे। सबसे पहले ये सब भाग रहे हैं लाइन में। वी ऑल आर एट राष्ट्रपति भवन। दिस इज माई फ्रेंड दीपू रावत। बैक साइड दिस इज द चर्च। दिस इज नोन एज नॉर्थ एवेन्यू चर्च। टिकट। These are the program which I have here Rashtrapati Bhavan to watch in. Bag उठाना silver trumpet and trumpet banner to the President's bodyguard. The Commandant's trumpeter, Governor Manjeet Kumar Dagar, proudly displaying the President's silver trumpet and trumpet banner. Now, I would like to request Major General M.K. Khan, additional AGPS, to handle the memorandum of the Portugal President, release the special power to commemorate the 50th releasing of President's compound. भाई जोशी भाई देख लो, ये दीपू भाई हमारे। और चैलेंज में गोल्डन और तीसरे जॉर्ज का जो दशा के सबसे ऊंचा स्तर है उसमें भी ये चैंपियन बने। Ladies and gentlemen, these are the same attention, power, and excitement all reaching. पहला जब पार किया रॉकेट की तरह उड़ते हुए बहुत अनुभवी सवार है रिसालदार मेजर लखविंदर सिंह। ये मोटरसाइकिल्स भी असली हैं और उनपे बैठे राइडर भी असली हैं। घूमते हुए आ रहे हैं ड्रेसअप की तरफ। वहाँ पे रेजिमेंट की 2 जिप्सीज खड़ी है चमचमाती हुई, उसके अंदर ड्राइवर भी बैठे हैं लाल दफेदार पीर सिंह, दफेदार सुरेंद्र सिंह। और ये छलांग लगा के पार किया बग्गी को। इन सब अंगरक्षक के सभी साथियों से आपका परिचय कराऊंगा। भूखे में आ रहे चारपाई के ऊपर छलांग मारनी चाहती थी, लेकिन रॉकेट ने बोला भाई वहां पे कोई सो रहा है, उसकी नींद ना डिस्टर्ब करी जाए। लेकिन लखविंदर साहब ने बोला नहीं भाई, ये इंडियन आर्मी है, यहाँ जब एक आदेश दिया जाता है तो करना ही पड़ता है। और ये देखिए किस तरीके से टेबल जंप की करी और भूखे हुए आ गए पीबीजी जंप की तरफ। उसको पार किया रिसालदार मेजर लखविंदर सिंह और रॉकेट की जोड़ी अब अग्नि परीक्षा की तरफ सफाई से आत्मविश्वास से पार किया। और अब मैदान में अगले सवार उतर रहे हैं सवार लवजीत सिंह, इनके घोड़े का नाम है विक्रमादित्य। बैठे हैं सवार जसपाल सिंह और सवार संजीव कुमार। और अब घूमते हुए आ रहे ब्रश जंप्स की तरफ। जिप्सी के बीचों बीच ड्राइवर्स भी उनके तैनात है लांस दफेदार पीर सिंह और दफेदार सुरेंद्र सिंह। थोड़ी सी तो उनके मन में टेंशन हो रही थी कहीं हमारी गाड़ी पे खरोच ना आ जाए। और अब बढ़ते आ रहे हैं बग्गी की तरफ, थोड़ी सी अनबन। ये पुराने दोस्त हैं। विक्रमादित्य ने देखा अरे ये मेरा छोटा भाई चेतक खड़ा है भाई, ये तो केवल 8 साल का बच्चा है, मैं इसके ऊपर से जब मारूं। हाँ, सवार लवजीत सिंह ने बोला तो करना तो पड़ेगा, लेकिन आज मूड नहीं बन रहा। विक्रमादित्य ने बोला चलो आज तो फाइनल मैच है, कल देखते हैं। और वहाँ पे चेतक जो है थोड़ा सा खुद भी वो एक्साइट हो रहा है। ये देखिए एक बार फिर चारपाई से ऊपर से जंप लगाई, लेकिन
जो वहां पे है चारपाई के अंदर वो बड़ी गहरी नींद में है भाई, उसको तो फर्क पड़ ही नहीं रहा। और ये सवाल लवजीत सिंह और विक्रमादित्य अब अग्नि परीक्षा की तरफ, कोई झिझक नहीं, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, जोरदार तालियां। तो मोटरसाइकिल्स के बीचों बीच और यहाँ पर 4 हमारे शो जंपिंग वाले सवार तैयार। जब आप देखेंगे कि आपकी दाहिनी तरफ राइट साइड से मोटरसाइकिल्स पर बल्लियां लाई जाएंगी, चलते चलते बल्लियों के ऊपर से जंप लगाने की कोशिश करेंगे रिसालदार मेजर लखविंदर सिंह और नायब रिसालदार पवन कुमार की पहली जोड़ी और दफेदार मनदीप और दफेदार राणा प्रताप की दूसरी जोड़ी। ये आ गए प्रांगण में, वहां से बल्लियां भी आ रही हैं मोटरसाइकिल्स के बीचों बीच, पहली जोड़ी उनके ऊपर से गुजरने और ये पार किया, दूसरे को भी पार किया। देखिए देखने में कितना आसान लगता है, लेकिन घोड़ों को भी जजमेंट करनी पड़ती है कि चलती हुई हरकत रुक न जाए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट की शो जंपिंग टीम के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ शो जंपिंग की ट्रिक राइडिंग टीम के सरदार है नायब रिसालदार सुंदर सिंह तंवर और इनके घोड़े का नाम है रॉकी और मैदान में प्रवेश करने वाले हैं बस कुछ ही पलों में। ये प्रदर्शन एक नई रफ्तार पर होगा, घोड़ों की चाल तेज और दिल की धड़कन रुक जाएगी। रेजिमेंट का की चाल देखते ही हरदेव सिंह दफेदार जितेंद्र और सलाम विशाल सिंह तंवर स्टैंडिंग सैल्यूट का नमूना पेश करते हुए। इतना आसान लगता है ना दोस्तों। और इस घोड़ी में है तमन्ना रफ्तार की, तमन्ना ऊर्जा की, और देखो इसकी स्पीड। दफेदार जितेंद्र पहले लाभ से उठाया पैक और अब दूसरा ग्लास पकड़ा अपने हाथों में और दूसरा पैक भी उठा लिया। क्या शानदार नमूना पेश किया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। ये 16 war horses of the President's bodyguard performing static lance movements to signals coming from the military band. As you can see, the musical riot is being performed with each section of 4 troopers, each wearing a different color ceremonial uniform, but all lit by these magnificent LED lights. कृपया अपने मोबाइल के टॉर्च लाइट्स बंद कर दीजिए, इससे घोड़ों पर अफेक्ट होता है। टॉर्च लाइट्स। To the melodious tune of Keel Road, the musical ride moves into a trot and sections reform on the go as they come around. Now you can see एक बार फिर अनुरोध है अपने मोबाइल फोन्स की लाइट न जलाएं। के हाथ में लांस है, ये भारतीय सेना के असली स्टैंडर्ड इशू आर्मी लांस है। ये वो 1 किलो का जैवलिन नहीं जो स्पोर्ट्स के मैदान में फेंका जाता है, ये 9 फीट 9 इंच लंबा भारतीय सेना का भाला है दोस्तों। और इतने भारी और अस्त्र के साथ ये सवार ऐसा प्रदर्शन आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब डायगोनल क्रॉस करते हुए इन सब मूवमेंट्स को देख के आपको यकीन तो हो रहा होगा कि दिनों की नहीं, महीनों की नहीं, सालों का प्रशिक्षण लगता है ऐसा प्रदर्शन करने के लिए।
मिलिट्री बैंड का सैन्य संगीत एक अहम भूमिका निभाता है। आज से 5000 साल पहले जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में महाभारत चल रहा था, वहां भी युद्ध शंख, नगाड़े और ढोल बज रहे थे ताकि सैनिकों का हौसला, अश्व योद्धाओं का हौसला हमेशा ऊंचा रहे। और अब 8-8 की कतार में आपके सामने से गुजरते हुए दोस्तों, जो हरकत देखने में आसान लगती है वो करने में उतनी ही मुश्किल। इस तरीके से सरपट पे चलते चलते सेक्शन, मेरा अनुरोध है आपसे कि डंके की ताल के साथ तालियां बजाएं। ये हुई है बात, आपकी तालियों से इस शाम में और जान आ गई। ओह वाओ, एक ओवर और सिंगल फाइल में, इस फॉर्मेशन का नाम है इंडियन फाइल। पूरी दुनिया में जब घोड़े एक के बाद एक आते हैं आक्रमण पर, उसे इंडियन फाइल बोला जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में जब हिंदुस्तान के सवार दुश्मन पे हमला करते थे तो एक के बाद एक दुश्मन पे हावी हो जाते थे। इसीलिए एक के बाद एक जब भी सैनिक फॉर्म अप होते हैं उसे इंडियन फाइल बोला जाता है। और आप देखिए किस तरीके से मैदान की दोनों तरफ एक नई हरकत के लिए तैयारी। दोस्तों, रात के अंधेरे में कृत्रिम प्रकाश में एक दूसरे की तरफ अश्व योद्धा बढ़ रहे हैं। ऐसा कैसे हो पा रहा है? वो इसलिए क्योंकि सवार और अश्व योद्धा में, घोड़े और सवार में पूरा विश्वास है। Ladies and gentlemen, a performance of this order is not possible if there is a lack of trust between man and horse. And the demonstration in front of you is evidence, is ample evidence, is golden evidence that the riders and horses of President's Bodyguard have absolute, complete trust in each other. रिसाला के युवा सवार एक्टिव लांस दफेदार सुमित कुमार के आदेश पर जंप्स को एक बार फिर अलग अलग तरीके से मैदान में लगाते हुए, और अब देखिए 4-4 के सेक्शंस में एक दूसरे की तरफ जंप्स को पार करते हुए वहां मिलिट्री बैंड के सामने म्यूजिकल राइड के सरदार खड़े हैं, मिसालदार हरपाल सिंह चौहान। उनकी प्रतिमा मूर्ति की तरह है, लेकिन उनकी निगाहें अपनी म्यूजिकल राइड की तरफ। और अब 8-8 पे एक दूसरे की तरफ। और अब कुछ होने वाला है। ये तो घोड़े एक सर्कल बना रहे हैं आपके सामने, चक्रव्यूह बनाते हुए। और देखिए किस तरीके से बैंड ने भी ताल को बढ़ाया। दोस्तों, पुरान काल में दुश्मन के चारों तरफ जब चक्रव्यूह बनता था तो दुश्मन को ऐसा लगता था कि साक्षात यमराज आए हैं उसे न्योता देने। बचने का कोई सवाल नहीं। बैंड की ताल के साथ घोड़ों की चाल भी बढ़ गई और मुझे यकीन है कि आप सबकी, हम सबकी दिल की धड़कन भी तेज हो चुकी है।
What a demonstration, ladies and gentlemen. I'm confident that the memories of this evening are going to last a lifetime for all of us. भाई मैं हूँ, हमारे दोस्त हैं और हम यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के बाद चाय पी रहे हैं। भाई अलग ही मज़ा है चाय पीने का राष्ट्रपति भवन पे। देखिए हम नज़ारा दिखाते हैं आपको। VIP की गाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक है। यहीं एंड करते हैं ब्लॉग को। ओके चाचा बाय बाय। ये है बिरला मंदिर हमारे दिल्ली का, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सॉरी आई एम करेक्टिंग माय वर्ड। ये वापस आते हुए हम रानी झांसी फ्लाईओवर में, भाई ड्राइविंग करते हुए हमारे